माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? काफ़ी अच्छे हो गए। और आप देखो मेरी आगे की क्लिप, मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी। तब से चली हूँ, तब से मेरी मंजिल पे नज़र है। आंखों ने कभी मील का पत्थर भी नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। म्यूजिक। हेलो एवरीवन, कैसे हो? काफ़ी अच्छे हो गए। और आपको एक बात बताते हैं यार, कसम से बता रही हूँ TFR की प्रिपरेशन ना दिमाग ख़राब कर देती है। आपका करती है या नहीं करती है कमेंट में जरूर बताना। पर मुझे क्या है, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। कैसी लगी मेरी मस्ती? देखो यार, अगर ऑनेस्टली अपनी स्टडी रूटीन बताऊँ ना, तो आजकल मेरा सारा स्टडी रूटीन बिगड़ा हुआ चल रहा है। क्योंकि इसलिए बिगड़ा हुआ चल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सारा बैकलॉग लग गया है, DPPs लग गई है, तो वो कंप्लीट होने में आ नहीं रही है। और मेरे BSc के पेपर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन करना है। तो फिर अभी मेरा सीन कुछ ऐसा चल रहा है। फिर पापा की बुक पढ़ती हूँ। पापा की बुक मैं चुरा के लाई थी यार, प्लीज़ कोई भी मत बताना। उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ GOC का। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना GOC का, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगा होता है, तो सब कुछ भूल जाओगे तो MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी थी, तो उसका टाइम मुझे नहीं मिलता है। फिर यार उठाती हूँ मैं केमिस्ट्री, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। आप सबको एक बात बताती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट टच करके चलूँ। मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊँ यार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मिमोसा पुड़का की तरह है, मुझे टच करने ही नहीं देती। फिर क्या, उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे IIT के लेक्चर भी करने हैं। लेक्चर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप सब लोग भी अपने घर के बाहर या फिर जहाँ पर भी हो पानी ज़रूर रखो, सो डैट की चिड़ियाँ या फिर जानवर जैसे कि मैं, डॉग्स घर के बाहर होते हैं, वो पानी पी सकें। तो पढ़ाई करना, बट मतलब मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना रिवीजन ख़त्म कर दिया था। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। फिर क्या, उसके बाद IIT जैम के लेक्चर कर लेती हूँ। आज के लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, सारे लेक्चर्स डाउट्स क्लियर हैं, तो फिर मैंने आराम से लेकर चल रही हूँ। पहले अपने टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि 14 तारीख को केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट भी है, और मैंने पहले वाला टेस्ट छोड़ भी दिया था, उसको भी कंप्लीट करना है बहुत जल्दी। फिर इन सब के बाद मुझे याद आता है कि भाई मुझे DPPs भी करनी है, जो कि मैंने बार बार भूल जाती हूँ। लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती सारी DPPs की, सारी तो नहीं हो पाई, पर आजकल सब कंप्लीट कर दूंगी। फिर मुझे याद आता है कि मैंने एक कोर्स और ले रखा है, जो कोर्स का नाम है जावा DSA सिस्टम डिज़ाइन। 2 साल का कोर्स लिया था, जिसमें 4 महीने करने के बाद छोड़ दिया। जब याद आता है कि चलो भाई उसको भी कर लेते हैं, तो 1 साल का कोर्स अभी वैलिड है मेरे पास, तो मैं उसको भी कंप्लीट करना चाह रही हूँ। तो मैं उसको भी ख़त्म कर रही हूँ भाई। बहुत सारे लोड है मेरे ऊपर, वो सारी चीज़ें करनी है मुझे। के बाद आ चुके हैं दवाई खाने, और हमें लेक्चर के बीच में याद आता है कि हमने दवाई नहीं खाई थी, और थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही थी, तो हमने दवाई लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसको खाने के बाद फिर से लेक्चर करना है। 40 मिनट का लेक्चर हो चुका था, पूरे 2 घंटे का लेक्चर है भाई। और आज की क्लास कैंसिल हो गई, कल भी हो गई थी, आज भी हो गई, तो मेरा जल्दी से बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। मतलब ऑर्गेनिक का तो कंप्लीट ही है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नहीं कंप्लीट है। हमने 7 करवाए। पढ़ रही थी पापा की चेतना, अचेतना, सुपर चेतना, आगे पता नहीं क्या लिखा था उस बुक के तो उस बुक में मुझे एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, जो करना नहीं चाहते थे वही किया, जो पसंद नहीं था वही मिला, जहाँ जाना नहीं था उसी राह के बारे में पूछते रह गए, आखिर क्यों हमें वही नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं। क्या ये किस्मत का खेल है या प्रकृति का रहस्य है, फिर विचारों का प्रभाव है। बैकलॉग कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा है, और वो भी नहीं भा रहा है, और पूरे दिन से लगी हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, सो गई थी, उसके बाद से लगी हूँ। 9 क्लासों का बैकलॉग है, आज 3 क्लास कर पाई हूँ। देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं होता है। लोग, ईद का चांद निकल आया, सबको ईद मुबारक हो। देखो भाई, मौसम देखो,
पे टहलने और सामने देखो, पहले तो हमारी छत से तो बहुत क्लियर दिखता है। तो टहलने के बाद फिर जाएंगे पढ़ाई करने। चाय भी पी ली हमने, सॉरी हमने कॉफ़ी पी थी, चाय नहीं पी थी। और नोट्स बनाए थे अपने, अभी 1 पेज के बने हैं। और 1 पेज देखो, एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में ही निपटाऊंगी। जितने शॉर्ट बन पाएंगे उतने ही शॉर्ट बनाऊंगी। इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है यार। आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाया करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं ना, तो जब हम पूरी कॉपियों को नहीं खोलना पड़ता, 1 पेज को देखते हैं, पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाता है। और ये मेरा बखेड़ा फैला हुआ है मेरे रूम का। पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ भाई, मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। 10:30 बजे से पहले ही पढ़ने बैठ चुकी थी, लेकिन मेरी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे स्पेशल, अधिकांश लोग उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिसको वो नहीं चाहते। वही चीज़ें उनके बार बार दिखाई देती हैं, रियल है ना, क्योंकि वो उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि वो उनके सामने ही आती है। आपके किस ड्रीम को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताती हूँ, सपने तो हम सभी नींद में भी देखा करते हैं, लेकिन क्या हम उसे याद रख पाते हैं? नहीं। इसलिए आप अपनी रियल लाइफ ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आंखों को खुला रखकर अपने सपनों को पॉजिटिव विजुअलाइज फॉर्म में प्रोटेक्ट करिए यार। मैं 11:30 बजे अपनी बुक से बोल रही हूँ बाय बाय टाटा। अब मैं जा रही हूँ सोने भाई, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो कल मिलेंगे आपसे भी, और आप सबसे भी कल